इसी तरह की और भी ज्यादा स्पूकी चीजों को देखते रहने के लिए वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिए। लेट्स गेट बैक टू द वीडियो। नंबर 4, ब्राजील में रहने वाली मोरालिस डेबे और उनकी दोस्त ब्राजील के किसी कैनल में ट्यूबिंग कर रहे थे, जहां रहने वाले लोकल्स का कहना है कि करीब 8 साल पहले किसी लड़की की मौत इस सेम कैनल में डूबने से हुई थी, जहां अभी मोरालिस डेबे मौजूद है, इस बात से बेखबर कि वो अनजाने में अपने कैमरा में क्या रिकॉर्ड कर रही है। इस वीडियो को फेसबुक पर पोस्ट करने के बाद उनके व्यूअर्स ने पॉइंट आउट किया कि कोई अपैरिशन तेजी से तैरकर उनके ट्यूब तक पहुंचने की कोशिश कर रहा है, जिसके बारे में उस वक्त मोरालिस डेबे को कोई खबर नहीं थी। बट इस क्लिप को देखने के बाद शी इज शॉक्ड। बहुत से लोगों का कहना है कि शायद ये फिगर उसी लड़की का घोस्ट है जिसकी मौत इस कैनल में डूबने से हुई थी। बट व्हाट यू थिंक, क्या ये उसी लड़की का घोस्ट है या फिर समथिंग सिनिस्टर? यू डिसाइड। नंबर 3, ये नेक्स्ट क्रीपी फुटेज को YouTube पर अपलोड किया है ट्रू हॉरर स्टोरीज POV नाम के चैनल ने, जहां हम देख सकते हैं कि मलेशिया में रहने वाली एक लड़की रात के करीब 11 बजे अपने दोस्त के घर से निकलती है अपने घर जाने के लिए। बट उस अपार्टमेंट से वापस जाते हुए वो लड़की स्टेयरकेस पर किसी खौफनाक एंटिटी को देख लेती है, और उसके बाद जो होता है वो हमारे हॉरर डोज को फुलफिल करने के लिए काफी है। Naya? Naya, asal Naya lambat? Lambat? Kasih message keluar ऑफ कोर्स ये पूरी रिकॉर्डिंग फेक है, और मैं ऐसी एमेचर हॉरर क्लिप्स को अपने चैनल पर रियल होने का टैग लगाकर फीचर नहीं करता हूँ। बट आई थॉट कि ये चीज आपको पसंद आएगी। एंड इंटरेस्टिंगली इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ये लिखा हुआ है कि ये रीएनैक्टमेंट एक रियल लाइफ इंसिडेंट पर बेस्ड है। फेक और नॉट, इट वाज डैम स्केरी। नंबर 2, यूट्यूबर एरिक गनर का कहना है कि वो पिछले कुछ महीनों से अपने मैक्सिको बेस्ड नए घर में काफी अजीब तरह की टेरिफाइंग एक्टिविटीज को विटनेस कर रहे हैं। एरिक के मुताबिक इस घर को खरीदने से पहले उन्होंने इस घर के प्रीवियस ओनर से ज्यादा सवाल जवाब नहीं किए, क्योंकि उन्हें ये घर बहुत ही सस्ते दामों में मिल रहा था और उन्हें एक नए घर की जरूरत थी, और इसी के चलते एरिक अपने नए घर में शिफ्ट हो गए। बट एरिक को ये बिल्कुल नहीं पता था कि इस घर को खरीदने के बाद उनकी लाइफ एक टेरिफाइंग हॉरर स्टोरी में बदलने वाली है। एक रात जब एरिक अपने रूम में आराम कर रहे थे, उन्हें अपने नीचे के कमरों से काफी अजीब आवाजें आने लगी, जिसे सुनकर पहले तो उन्हें ये लगा कि शायद उनके घर में किसी चोर ने घुसपैठ कर ली है। और उससे भी ज्यादा स्केरी तो ये था कि रात के उस वक्त
उनके घर में ना ही इलेक्ट्रिसिटी थी और ना ही उनके सेलफोन में सिग्नल। काफी हिम्मत जुटाकर वो अपने फ्लैशलाइट को लेकर नीचे की ओर इन्वेस्टिगेट करने गए और उसी वक्त उनके साथ कुछ ऐसा हुआ। Me choca ese teléfono. Creo que nunca había mostrado mi casa. Aquí es donde recién me mudé. Hasta miedo me da gritar hola. Estético usa todo hasta allá. Imagínense qué tan grande está. O sea, real es todo este pedazo. ¡Ay, cabrón! Seguro se grabó. No. एरिक ने शायद ध्यान नहीं दिया, बट जब वो सीढ़ियों से ऊपर जा रहे थे हम किसी औरत की धीमी आवाज को सुन सकते हैं जो पहले अतरास कहती है, जिसका हिंदी में मतलब होता है वापस जाओ। और जब वो थोड़ा और ऊपर जाते हैं तब हम सुन सकते हैं कि वो सेम आवाज इस बार उन्हें कहती है सूबे, जिसका हिंदी में मतलब होता है ऊपर जाओ। और जैसे ही एरिक ऊपर के हॉलवे तक पहुंचकर आगे नजर घुमाते हैं तो देखते हैं कि किसी औरत का खौफनाक अपैरिशन उन्हें क्रिपीली देख रहा था, जिसे देखकर एरिक बुरी तरह डर जाते हैं। और डरे सहमे एरिक जब हिम्मत जुटाकर इन्वेस्टिगेट करने के लिए और आगे बढ़ते हैं तो उन्हें वहां किसी चीज की मौजूदगी का कोई सबूत नहीं मिलता। इस इंसिडेंट के कुछ हफ्तों बाद एक रात जब एरिक रोज की तरह आराम कर रहे थे, रात के करीब 2 बजे उन्हें अपने बेडरूम के दरवाजों पर लाउड बैंग सुनाई देने लगते हैं, जिसके चलते उनकी नींद टूट जाती है। घबराए हुए एरिक जब दरवाजा खोलकर देखते हैं उन्हें बाहर कोई नहीं दिखता और फिर उनकी नजर जाती है एटिक की सीढ़ियों पर जो मिस्टीरियसली खुली पड़ी थी, जिसके चलते एरिक एटिक में जाकर देखने की कोशिश करते हैं। और बस इस बार जो उनके साथ होता है वो हमारी रूह को अंदर तक हिलाकर रख देता है। Primera vez que subo. Hace un buen de frío aquí. Ese lazo se está moviendo. Y aquí hay otro cuarto, ¿ya vieron? Bueno, ya vimos, ya vamos para abajo. No, o sea, de verdad que yo no entiendo por qué está pasando esto. Muchos me decían que no, que es que había sido por lo de la chica esta, de todo lo que había pasado. Escucho un ruido allá arriba. ¡Madre mía! जब एरिक उन सीढ़ियों से उतर रहे थे उन्हें अचानक एटिक से किसी चीज के गिरने की आवाज आती है। और जब एरिक ऊपर नजर घुमाते हैं तो देखते हैं कि कोई अजीब सा डरावना चेहरा उन्हें एटिक से झांककर देख रहा है। और आधी रात में इतनी खौफनाक चीज को देखने के बाद एरिक फौरन अपने बेडरूम में जाकर छिप जाते हैं। सो व्हाट यू थिंक, क्या एरिक गनर के घर को वाकई में कोई इविल स्पिरिट हॉन्ट कर रही है या फिर बस? नंबर 1, जापान में रहने वाले यूट्यूबर यामाक्यू पिछले कुछ वक्त से अपने घर में काफी मिस्टीरियस फिनोमिना को फेस कर रहे हैं। उनके साथ होने वाली एक्टिविटीज इतनी अजीब है कि पहली नजर में देखने पर ही हम ऐसा सोच बैठते हैं कि शायद इन सारी क्रीपी हैपनिंग्स का कोई पैरानॉर्मल कनेक्शन है। जैसे उनके घर के दरवाजे अपने आप बजने लगते हैं
लेकिन जब वो दरवाजों को खोलकर देखते हैं उन्हें वहां कोई नहीं दिखता। घर में रखी चीजें अपने आप गिर जाती है, बट उनके कैमराज में कोई मिस्टीरियस मूवमेंट रिकॉर्ड नहीं होती। बट रिसेंटली यामा के साथ होने वाली ये मिस्टीरियस हैपनिंग कुछ ज्यादा ही इंटेंस हो गई है। और गौर करने की बात यह है कि ज्यादातर क्रीपी एक्टिविटीज रात के 2 बजे और स्पेसिफिकली उनके वॉशरूम एरिया में ही हो रही है। 鳴ってるよね。鳴ってるな。振動ある。हम सुन सकते हैं कि कोई इनविजिबल स्पिरिट उनके बाथरूम के दरवाजे को बजा रही है, लेकिन जहां हर बार वो अपने बाथरूम डोर को डायरेक्टली ओपन करके खाली हाथ लौटते हैं, इस बार वो अपने बाथरूम को बाहर की खिड़की से इन्वेस्टिगेट करने की कोशिश करते हैं, बस इसी तलाश में कि इस बार उनके हाथ कोई ठोस सबूत लग जाए। बट स्टिल उन्हें इस बार भी कुछ नहीं मिलता। उनके चैनल की वीडियोस को देखने के बाद एक्सपर्ट्स का मानना है कि शायद यामा अपने घर में वाकई में किसी सीरियस पॉल्टरगाइस्ट एक्टिविटी को विटनेस कर रहे हैं। और मैं भी आपको हाईली रिकमेंड करूंगा कि आप उनके चैनल की वीडियोस को एक बार जरूर चेक कीजिए और डिसाइड कीजिए कि इज इट रियल या फिर बस। तो ये थे आज के हमारे टॉप 4 घोस्ट कॉट ऑन कैमरा। इसी तरह की वीडियोस को एंजॉय करते रहने के लिए अपने दोस्तों के साथ इन वीडियोस को इंस्टा, फेसबुक, व्हाट्सएप पर शेयर कीजिए। With that being said, this is your host Arshad signing off.